चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। ठीक है, 1-5 हो गए। आई होप सभी लोग आप आ गए होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं आप इस नंबर पे मैसेज करके वो बता सकते हैं। सपोर्ट का सर ने नंबर डाल दिया है। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्रिप्शन बेसिक्स। इंक्रिप्शन क्या होता है, हमारा डेटा जो है वो कैसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करा जाता है, हम वो समझने वाले हैं। ठीक है, एक सेकंड में दोबारा स्क्रीन शेयर कर दूं जरा। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो हमारा डेटा किस तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, बैंक भी यूज करते हैं, सारे यूपीआई भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन करी जाती है, इंक्रिप्शन उसमें क्या हेल्प करता है, इंक्रिप्शन होता क्या है, हम वो देखेंगे। सबसे पहले वही हमारे अपने क्लास के कुछ ऑब्जेक्टिव है, पहले वो देख लेते हैं क्या, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, समझना कि इंक्रिप्शन होता क्या है। दूसरा, जो हमारा पासवर्ड्स है वो कैसे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, हमें डाटा सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस यानी उसके महत्व को समझना है। और चौथा, जो इंक्रिप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, जो कि टेक्निकल हम नहीं जाएंगे, बेसिक ही रखेंगे। आप लोग सभी लोगों को समझ में आता है कि अच्छे से। ठीक है, जिसने भी हैंड रेज कर रखा है लोअर कर लो, लास्ट में डाउट ले लेंगे जो भी आपका होगा। तो सबसे पहला हमारा क्या है टॉपिक, इसके अंदर क्या हेडिंग है, व्हाट इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन होता क्या है। इंक्रिप्शन एक ऐसा तरीका है जहां हम रीडेबल डेटा को अनरीडेबल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कोई इसको पढ़ ना पाए। अनऑथराइज एक्सेस का इस्तेमाल करके कोई इसको रीड ना कर पाए। अब मैंने जो बोली आपको बात, बहुत टेक्निकल टर्म बोल दी, समझ में नहीं आया होगा। आसान भाषा में समझ लेते हैं। बात यहाँ पर ये हो रही है कि देखो, इंक्रिप्शन किसे कह रहे हैं। इंक्रिप्शन उसे कह रहे हैं जहां पर आप एक इंफॉर्मेशन को पढ़ सको। मैंने कुछ पेपर पे लिखा, मैं उसको पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उसको इस तरीके से काट पीट दूंगा पेपर में कि उसको मेरे अलावा कोई और ना समझ पाए। एक चीज मैंने पेपर पे लिखी, एक सेंटेंस मैंने लिखा, एक जो है वाक्य मैंने एक पेज पे लिखा, और मैंने उसको ऐसे ऐसे काट पीट दिया कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने लिखा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे उस कागज को सिर्फ मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने लिखा, तो मुझे पता है। मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसमें आड़ी टेढ़ी लाइंस खींच दी, आड़ी टेढ़ी शेप्स बना दी है। सो दैट क्या होगा उससे, कि कोई और किसी और को अगर पढ़ने की कोशिश वो करे भी, अगर उसको मिल भी जाए, तो समझ ही नहीं पाएगा क्या लिखा है। बहुत बेसिक भाषा में मैंने आपको इंक्रिप्शन समझा दिया। अब उसको पढ़ कौन सकता है। मान लो मैंने जो ये काटा पीटे वाली चीज करी है, इसको सिर्फ अभी तो मैं पढ़ सकता हूँ, कोई और नहीं पढ़ सकता। तो इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म जो है वो हम क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन इसी को बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोग व्हाट्सएप का यूज करते हैं। आपने जरूर देखा होगा कि वहां पर एक स्क्रीनशॉट लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट हुआ तो मैं यहाँ लगा दूंगा, एक सेकंड रुको। अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट हुआ तो मैं भी लगा के दिखा देता हूँ आपको मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। चलो यहाँ तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप के अंदर ना, गूगल से निकाला। देखो, आप सभी लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा जो मैंने अभी लगाया है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर आपके पास जब भी आप किसी को पहली बार चैट करते हो व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पर लिखा आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। मतलब क्या होता है इसका? मतलब इसका ये होता है कि आपने, इसका मतलब ये होता है, मान लो कि आप हो यूजर ए, आप हो यूजर ए, और आपको भेजना है मैसेज किसी और को जो है यूजर बी। यूजर बी, ये कौन है? ये आप हो। और ये कौन है? ये आपका दोस्त हो गया, ये आपका फ्रेंड हो गया। अब यहां से आपने कोई मैसेज भेजा, मान लो हेलो। यहाँ से आपने कोई मैसेज भेजा हेलो का, ठीक है। तो अब जब आपने यहाँ से मैसेज भेजा अपना, तो व्हाट्सएप ने क्या करा, उसको ना एक कोड में बदल दिया। व्हाट्सएप ने क्या काम करा, उसको एक कोड में बदल दिया। व्हाट्सएप ने उसको एक कोड में बदल दिया, जिस कोड को कोई और नहीं समझ सकता आपके अलावा। सॉरी, जिस कोड को कोई भी नहीं समझ सकता, आप भी नहीं समझ सकते। आपके पास सीधा मैसेज जाएगा। मैं आपको उसका एग्जांपल अभी प्रैक्टिकल ना करके दिखाऊंगा अच्छे से। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने हेलो का मैसेज भेजा अपने दोस्त को, उसके पास हेलो का मैसेज ही जाएगा। लेकिन ये मैसेज भेजने से जाने तक के बीच में व्हाट्सएप ने उसको एक कोड की तरह बना दिया। अब ये क्यों करा गया? ये इसलिए करा गया, अगर बीच में कोई उस मैसेज को पढ़ ना पाए, मतलब बीच में कोई सिस्टम को हैक करके उस मैसेज को समझ ना पाए। अगर सिस्टम में हैक कर भी ले, फिर भी उस मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। मतलब अगर ए ने, अगर आपने अपने दोस्त को हेलो का मैसेज भेजा है, तो वो बी जो यूजर है, उसको हेलो का मैसेज ही आएगा, लेकिन बीच में व्हाट्सएप ने उसको कोड बना दिया। अभी हम देखेंगे लाइव एग्जांपल से कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आप मोटा मोटी ये समझ लो कि इंक्रिप्शन एक तरीका है आपके डाटा को सेफ रखने का, आपकी बातों को सेफ रखने का, आपकी इंफॉर्मेशन को सेफ रखने का। ठीक है। किससे? अनऑथराइज एक्सेस से। ऐसे एक्सेस से जो आपकी बिना इजाजत के हो रहा है। बिना आपकी इजाजत के उन चीजों को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एक लाइन लिखी है कि उसको एक की मदद से ही पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, वो मैं आपको भी करके दिखाऊंगा लाइव नोटपैड पे। ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं इंक्रिप्शन जरूरी क्यों है। इससे हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मान लो जैसे कि आपकी बैंक की डिटेल्स हैं, आप जब पेमेंट करते हो ना, यूपीआई पेमेंट करते हो, वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। अगर आपने खुद से पेमेंट करी है अपने किसी भी आसपास वाली दुकान पे, तो ऐसे नहीं हुई, अगर मान लो हैकर बीच में आ गया और उस सिस्टम के अंदर उसने हैक कर रखा है, तो ऐसे नहीं कि वो बीच में आके पैसे उड़ा ले जाएगा। नहीं, सिस्टम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। आप यहाँ से पैसे भेजोगे और उसी इंसान पे जाएंगे जिस पे आपने भेजे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई आके उसको ले जाएगा। तो इससे क्या है, इससे आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहती है। आपके दोस्त ने आपको कोई अपनी फाइल भेजी, अपना रिज्यूमे भेजा, अपना आधार कार्ड, अपनी कुछ भी ऐसी डिटेल भेजी जो आपके और उसके बीच में तक ही रहनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन उसको प्रोटेक्टेड रखता है। इससे डेटा चोरी होने से बच जाते हैं। डेटा चोरी वही चीज, अगर हैकर बीच में आ गया तो डेटा जो आपका, उसको आप बीच मार्के में लगा, अगर एनक्रिप्शन नहीं होगा, अगर व्हाट्सएप ने उसका कोड नहीं बनाया होगा, तो वो डेटा सारा चुरा के लेके जा सकता है और बाद में डार्क वेब पे या कहीं पे भी बेच सकता है। प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। अब देखो एक बात बताओ, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अब उसमें आप बहुत सारी बातें करते हो, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हो। अब आप क्या चाहोगे कि आपकी जो बात है आपने उससे बोली है वो सबको पता चल जाए, या वो किसी ऐसे इंसान को पता चल जाए जिसको आप जानते भी नहीं हो? आप नहीं चाहोगे। ठीक है। तो इसीलिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। मतलब जिसको आपने वो बात बोली है और जिसने बोली है, वो सिर्फ उन तक की ही बीच में रहेगी, जब तक आप खुद से किसी को नहीं बता देते। ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में कोई और उसको पढ़ नहीं सकता, कोई और उसको समझ नहीं सकता कि वो क्या है। इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर होती है। मैंने आपको बताया था, अभी हम जो यूपीआई वगैरह करते हैं सब एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। ठीक है। और सिक्योरिंग मैसेजिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया और मैसेज भेजना व्हाट्सएप पे, ये क्या, ये इनक्रिप्शन का पार्ट है। तो अब हमारा ये आ गया एग्जाम्पल वाला पार्ट। अब मैं ना इसको आपको करके दिखाता हूँ नोटपैड के अंदर। ठीक है। फिर आप समझना
कि ये होता क्या है, के बाद हम अपनी स्लाइड से भी पढ़ लेंगे। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। इसका पहले डायग्राम भी मैं लगा देता हूँ। देखो आप सभी को पहले डायग्राम दिख रहा होगा, फिर लाइफ का एग्जांपल देखेंगे। आप सभी को यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा। मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको, फिलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं डायग्राम क्या कह रहा है। यहाँ पे डायग्राम क्या कह रहा है, यहाँ पे डायग्राम ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका मोबाइल है, यहाँ पे आपका दोस्त का मोबाइल है। यहाँ पे आपने कुछ फाइल इसको भेजी, आपने अपने दोस्त को कुछ फाइल भेजी है यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा है फाइल का लोगो दिख रहा है छोटा सा एक, यहाँ पे फाइल बनी हुई है। इस फाइल को क्या करा व्हाट्सएप ने, मैं सिर्फ व्हाट्सएप का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज जगह है जहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन काम करता है, लेकिन सेम तरीका है, वर्किंग सेम है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये आपका मोबाइल है, ये आपके दोस्त का मोबाइल है, फ्रेंड का मोबाइल है। यहाँ पर आपको एक फाइल दिख रही है, यहाँ पे भी एक फाइल दिख रही है, यहाँ पे भी एक फाइल दिख रही है। यहाँ पे जो आपने फाइल भेजी है, जैसे ही आपने सेंड करा, तो क्या करा व्हाट्सएप ने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब उस पे एक कोड लगा दिया जिसकी चाबी किसके पास है, आपके पास है। ताला लाते हो ना ताला मार्केट से, दो चाबी होती हैं, एक आपके पास रहती है, एक आप अपने घर के किसी मेंबर को दे देते हो। तो वही काम हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर एक ताला था, इस ताले की चाबी किसके पास है, एक चाबी आपके पास है, एक चाबी आपके दोस्त के पास है। आपने यहाँ से फाइल सेंड करी, व्हाट्सएप ने इस फाइल को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, इसको ऐसा कोड में कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐसा कोड बना दिया कि इसको कोई समझ नहीं पाएगा, ना आप भी समझ पाओगे, आप भी नहीं समझ पाओगे इसको। आ, और ये जो कोड है, ये जो कोड वाली फाइल है, ये आपके दोस्त के फोन पे जाएगी, लेकिन जिस मोमेंट पे आपके दोस्त के फोन में जाएगी, ये वापस से वही बन जाएगी जैसी ये थी। क्या कह रहा हूं मैं ये बोल रहा हूँ, जो हमारी फाइल है, नॉर्मल फाइल है, वो जिसको आपने भेजी उसके पास नॉर्मल ही जाएगी। बस जो उसका प्रोसेस है ना बीच का, जहां वो बीच में आपके फोन से उसके फोन में जा रही है, उस प्रोसेस के बीच में व्हाट्सएप ने उसको एक कोड की तरह बना दिया, ठीक है। उसमें ताला लगा दिया, एक चाबी ताले की आपके पास है, एक ताले की चाबी आपके दोस्त के फोन के अंदर है। तो इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो उस फाइल का लॉक है ना, वो कौन खोल सकता है, वो सिर्फ आपका फोन खोल सकता है। आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है ये काम, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है काम, ये व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी खुद करती है। आपको तो सीधी सीधी फाइल मिलेगी, मैंने यहाँ से फाइल भेजी, आपको सीधा फाइल मिलेगी। बीच में उसको व्हाट्सएप जो कोड बना के कर रहा है, जो उसको इनक्रिप्ट कर रहा है, जो उस पर ताला लगा रहा है, उसकी एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मेरे पास है। मान ले जो मेरी फाइल है मैंने भेजी है आपको, तो मैं तो देख ही सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास चाबी है। और आप देख सकते हो क्योंकि आपके पास भी है, आपके पास भी वो चाबी है। क्यों है आपके पास वो चाबी, क्योंकि मैंने वो आपको फाइल भेजी है। अगर मैंने आपको ना भेज के किसी और को भेजी होती तो वो देख पाता, आप नहीं देख पाते। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट ये कि मैं अपनी फाइल भेज पा रहा हूँ सही सलामत, और उसको बीच में कोई नहीं पढ़ सकता, उसको बस वो पढ़ सकता है जिसको भेजी है। इजी लैंग्वेज में और उससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता कि मैंने भेजी फाइल, बीच में उसको कोई नहीं पढ़ सकता, जिस टाइम पे वो सेंड, मतलब सेंड कर दिया मैंने, आपके पास जो आएगी आप वो पढ़ सकते हो। बीच में मैं भी नहीं पढ़ सकता उसको क्या लिखा है, आप भी नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम इसका लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये रहा व्हाट्सएप का मैंने एग्जांपल लिया, कि यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने हेलो का मैसेज भेजा, सेंड माने हेलो का मैसेज भेजा, ठीक है। अब ये एक चाबी किसके पास है, मेरे पास है। मैंने किसको भेजा है, मैसेज अपने फ्रेंड को।
अब मैंने जो हेलो का मैसेज भेजा था, व्हाट्सएप ने इसको क्या कोड बना दिया देखो, ये एक कोड की तरह बना दिया व्हाट्सएप ने इसको। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा क्या लिखा है ये। ठीक है, लेकिन मुझे अभी क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक है, तो मैं पता है ये हेलो को व्हाट्सएप ने कन्वर्ट करके ये मैसेज लिख दिया। हेलो को व्हाट्सएप ने कन्वर्ट करके ये मैसेज लिख दिया, मतलब भेजा तो मैंने यही मैसेज। बीच में, मतलब जिस प्रोसेस में वो मेरे फोन से आपके फोन में जा रहा है, उस प्रोसेस के लिए वो मैसेज कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे ही वो आपके दोस्त के फोन पे आ जाएगा मैसेज, वो वापस से क्या दिखेगा? हेलो ही दिखेगा। आपने भेजा भी हेलो था, आएगा भी हेलो। बीच में एक की आपके पास है जिससे आप अपना मैसेज देख सकते हो आपने क्या भेजा, एक की उसके पास है जिससे वो देख सकता है कि क्या मैसेज आया है। समझ में आ गई बात? बीच में जो मैसेज आपके फोन से उसके फोन तक गया है, जो ट्रेवलिंग टाइम है, उस टाइम में ये मैसेज कुछ ऐसा दिखता है जो किसी को समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, अच्छे से एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इनक्रिप्शन समझ में आ गया होगा, इनक्रिप्शन क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसकी वो पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ओरिजिनल मैसेज क्या है? हेलो। और इसको इनक्रिप्ट क्या कर दिया, मतलब IFMMP, हेलो को क्या बना दिया? IFMMP। क्या होता है ये? कुछ भी नहीं होता, कोड है। आप नहीं समझ सकते, आपको समझना भी नहीं है ये, क्योंकि व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी, ये टेक्निकल चीज है, ये उसको उसी पे छोड़ दो, इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम सेंड करोगे मैसेज, तुम्हारे दोस्त के पास आ जाएगा, वो तुम्हें सेंड करेगा, तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये तो बस एक कॉन्सेप्ट है जो मैं हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इंक्रिप्शन काम कैसे करता है। अगर आप में से कल को मान लो कोई प्रोग्रामिंग करता है, कोई साइबर सिक्योरिटी में जाता है, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाता है, वेब डेवलपमेंट में जाता है, तो उसको पता होना चाहिए जो इंक्रिप्शन है वो काम कैसे करता है। तो बस उस चीज के लिए हमने इसको एक्सप्लेन करा है आप इतने अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुई है कि आप एक सिंपल मैसेज को एक ऐसे अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल दो कि जिसको कोई पढ़ नहीं पाएगा सिवाय उसके जिसको आपने वो मैसेज भेजा है। अनरीडेबल फॉर्मेट है ना, IFMMP का मतलब क्या होता है? ये रहा। इसका क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं है इसका, तो इसको कोई नहीं पढ़ सकता, ना इसको समझ सकता कि लिखा क्या है ये। तो ऐसे ही डेटा में इसको बदल देना क्या है? इंक्रिप्शन बोला जाता है। बिना की के, ना तो आप उसे पढ़ सकते हो ना उसको समझ सकते हो। ठीक है, इसका प्राइम एग्जांपल है यूपीआई भी है, एक व्हाट्सएप के बाद यूपीआई भी। यूपीआई के अंदर आप जिसको आपको पेमेंट भेजनी है, ठीक है, उसी को रिसीव होगी। ऐसा नहीं बीच में कोई और आ जाएगा पेमेंट रिसीव करने, नहीं, जिसको आपने पेमेंट करी है वही उस पेमेंट को रिसीव कर पाएगा। समझ में आ गई आपको ये बात? अब इंक्रिप्शन कहाँ का यूज होता है वो हम देख लेते हैं। इंक्रिप्शन कहाँ का यूज हुआ है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैसेजिंग एप्स में, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ईमेल हो गया। आपकी ईमेल भी बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, आपका व्हाट्सएप मैसेज का तो मैंने पूरा का पूरा लाइव ट्यूटोरियल आपको देके बता ही दिया है कि उसको समझना बहुत, मतलब समझना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है कि उसको नहीं समझ सकते आप, क्योंकि वो इस तरीके से कोड बना दिया जाता है उसका। समझ आ गया आपको ये बात? उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई का एग्जांपल मैंने आप सभी को दिया, क्योंकि यूपीआई का मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वो हम सभी लोग यूज करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद सिक्योर वेबसाइट्स, HTTPS, ये हमारा अलग एक टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, दो तरीके की वेबसाइट होती है हमारे पास, एक HTTP और एक HTTPS। जो HTTPS होती है वो सिक्योर वेबसाइट होती है। हम कोई भी वेबसाइट अगर ओपन कर रहे हैं, हम कोई भी वेबसाइट अगर यूज कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके URL में HTTPS हो। ठीक है, अभी क्या मैंने बताया, जैसे कि ये एक अलग सेशन है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पर आप बस ये समझ लो कि वेबसाइट भी इस्तेमाल करती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। और क्लाउड स्टोरेज, मैंने आप सभी को बताया था, हम सबके फोन में कुछ ना कुछ स्टोरेज होती ही है। ठीक है, किसी के फोन में 56 GB होगी, किसी के फोन में 128 होगी, किसी के फोन में 256 होगी। ये क्या स्टोरेज है? ये आपके फोन के अंदर है। आपने अगर अपनी कोई फाइल स्टोर करनी है तो आप अपने फोन में कर सकते हो। आपके फोन में अगर मान लो 10 GB की स्टोरेज बची हुई है, आपने 7 GB की फाइल स्टोर कर ली, तो 3 GB आपका फ्री बचेगा। ठीक है, लेकिन क्लाउड स्टोरेज में ऐसा नहीं होता। क्लाउड स्टोरेज में आप किसी भी कंपनी के सर्वर पे जाके वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। मैंने एग्जांपल के लिए कल भी बताया था शायद, गूगल ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव पे हम फोटोज वगैरह अपलोड कर देते हैं, वो क्या है? एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। मतलब वो स्टोरेज जो है ना, गूगल ड्राइव 15 GB की फ्री स्टोरेज देता है। वो स्टोरेज आप अपने फोन, मतलब वो स्टोरेज आप आपके अपने फोन पे नहीं होगी, वो गूगल के सर्वर पे होगी। आप 15 GB का कोई भी डाटा उस पर अपलोड करो, वो किस पे अपलोड होगा? सीधा सीधा गूगल के सर्वर पे होगा, आप जब चाहो उसे देख सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लाउड स्टोरेज, और ये भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, मतलब यहाँ से आपने अपना डेटा अपलोड करा,
उस डेटा को आप ही एक्सेस कर सकते हो, बीच में कोई एक्सेस नहीं कर सकता उसको, गूगल भी खुद एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसे ही व्हाट्सएप का भी है। व्हाट्सएप में अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है तो वो मैसेज आपके और इंसान के बीच में रहेगा, बीच में उसको मैसेज को कोई भी नहीं पढ़ सकता। पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या होता है वो समझ लेते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, ये एक लेयर होती है इंक्रिप्शन की, एक लेयर होती है इंक्रिप्शन की। एक अच्छे पासवर्ड के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज, हमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देखने को मिलता है जो अपर केस यानी बड़ी एबीसीडी, लोअर केस यानी छोटी एबीसीडी, 1 2 3 और स्पेशल कैरेक्टर, @ हैशटैग, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब का यूज होता है। हमें कॉमन और प्रिडिक्टेबल पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मेरा नाम राहुल है, मैं अपना पासवर्ड राहुल 1 2 3 रख दूं, बहुत इजीली कोई इसको गैस कर सकता है और मतलब ट्राई कर सकता है और लॉग इन भी कर पाएगा। आपको प्रिडिक्टेबल पासवर्ड नहीं रखने। मैंने बता दिया राहुल 1 2 3 एक कॉमन पासवर्ड हो गया, जैसे कि कुछ लोग रख लेते हैं 1 2 3 पासवर्ड के अंदर पासवर्ड ही लिख देते हैं, पासवर्ड का मतलब जो भी पासवर्ड है इसमें पासवर्ड ही वर्ड लिख दिया। तो ये क्या है, ये भी आपको नहीं करना कि कॉमन और प्रिडिक्टेबल पासवर्ड आपको नहीं यूज करने हैं। अपने पासवर्ड्स आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने, साझा नहीं करने, आपको अपने पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज करने। ठीक है, ये पासवर्ड प्रोटेक्शन का पार्ट है। अब हमारा है अगला डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं हम जल्दी से। डेटा सिक्योरिटी का मतलब है आप अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन को, देखो हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो फिजिकल होती है, एक डिजिटल फॉर्मेट में। फिजिकल फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड, डिजिटल फिजिकल फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड जो आपके पास कार्ड की फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्मेट में कैसा होगा, आपका आधार कार्ड पीडीएफ की फॉर्म में होगा, है ना। अगर फिजिकल फॉर्म की हम बात करें तो वो किस में होगा, वो आपका कार्ड की तरह होगा जिसको आप टच कर सकते हो। डिजिटल फॉर्मेट में होगा तो वो कैसे होगा, पीडीएफ की फॉर्मेट में होगा। क्या आप उसको देख सकते हो, हाँ, पर मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइसेस में है। तो डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है अपने डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना, कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज को एक्सेस ना कर पाए, ना देख पाए, ना यूज कर पाए। तो डेटा सिक्योरिटी के अंदर इंक्रिप्शन आ जाता है, जो भी हमने समझा व्हाट्सएप की मदद से। सिक्योर स्टोरेज, आपकी जो स्टोरेज है वो सिक्योर रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आके उसमें कोई भी फाइल इंस्टॉल कर दे, आपके मोबाइल में कोई भी आके कुछ भी इंस्टॉल कर दे, और जिससे क्या हो सकता है वो मेलवेयर हो सकता है कोई वो रैंसमवेयर हो, आपके फोन में वायरस आ सकता है। वायरस आने के बाद क्या होगा, खराब हो जाएगा फोन, ढंग से काम नहीं करेगा, लैग करेगा। एक्सेस कंट्रोल, आपको अपने कंट्रोल का एक्सेस देख के रखना चाहिए कि आप किसको दे रहे हो, ऐसे ही आपको किसी को एक्सेस नहीं दे देना चाहिए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आप लोग साइबर कैफे गए हो कभी, जाते हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कंप्यूटर्स होते हैं, हम कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं। तो वहां पे अपना जो भी आप आईडी पासवर्ड डाल रहे हो उसको तुरंत के तुरंत लॉग आउट करके जाओ जब वहां से आप निकलो, क्योंकि कोई और आपका अकाउंट एक्सेस अगर कर ले तो वो उससे कुछ भी कर सकता है और आपकी इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकता है। तो आपकी प्राइवेसी भी चली जाएगी, अगर वो कुछ नहीं भी कर रहा ना, सिर्फ आपके मैसेजेस पढ़ रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन देख रहा है, तो आपकी प्राइवेसी को तो खतरा है ही। तो अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, ये क्या है, डेटा सिक्योरिटी का पार्ट हो जाता है। अब हमें किन किन डेटा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारा नाम, एड्रेस। ठीक है, आपका नाम भी और आपका एड्रेस भी और आपका मोबाइल नंबर भी और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी, ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट डेटा है ना। आपको तो लगेगा कि मैं ऐसे ही किसी को दे देता हूँ, लेकिन सामने वाले इंसान के लिए ये इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी हो सकती है बहुत, बहुत बार कि उसके लिए वो कोई भी कीमत पे कर सकता है। आप समझ रहे हो। क्योंकि देखो आपने नोटिस करा होगा, आपको कभी ना कभी स्कैम्स वगैरह से, तो स्कैम वगैरह के लिए लोगों ने ट्राई करा होगा। जैसे अभी किसी ने तो बताया था कुछ दिन पहले केबीसी वाला, कि केबीसी से मैसेज आया था कि इसमें इतने इतने पैसे डाल दो। तो ये सारी, अब देखो आपका नंबर उसको कैसे मिला, पूछने वाली बात है ना, कि आपका नंबर, एक 10 डिजिट का नंबर उसको कैसे मिला। और बहुत बार क्या होता है, स्कैमर्स को अपना नाम भी पता होता है, आपका एड्रेस भी पता होता है। ये सब क्या है, आपने जैसे अपनी इंफॉर्मेशन कहीं पे ऐसी दे दी, कहीं भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी फॉर्म फिल करते हुए किसी को ऐसे ही पकड़ा दी, अब उनका डेटा लीक हो गया या उन्होंने बेच दिया वो डेटा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हैकर के पास हो जा सकता है डेटा। हैकर के पास जैसे ही वो डेटा जाएगा वो हर एक नंबर पे ट्राई करेगा उनको स्कैम और हैक करने की कोशिश करने का।
अगर उसके पास 100 लोग हैं, 100 में से दो तीन भी अगर कामयाब वो हो जाता है तो उसके तो मजे आ गए, है ना। तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव रखनी चाहिए अपनी, नहीं बतानी चाहिए जल्दी से किसी को। बैंक डिटेल्स आपको ऐसी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए जो आपका डेबिट कार्ड का नंबर है, सीवीवी है, ठीक है। अकाउंट नंबर तो आप बता सकते हो, बाकी बैंक की चीजें आपको जितना आप हो सके उनसे बचो ही। पासवर्ड्स हो गए, ठीक है, पासवर्ड्स अगर आपके प्रोटेक्टेड नहीं है, ऐसे ही किसी को भी पता है तो कोई भी आपका अकाउंट एक्सेस कर लेगा। आपके जो फोटोज और डॉक्यूमेंट्स है वो भी क्या है, वो भी एक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो भी सेफ रहनी चाहिए। चाहे फिर वो आपकी पर्सनल फोटो या आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट हो, सारी चीजें आपकी कैसी रहनी चाहिए, स्टोर रहनी चाहिए, सेफ रहनी चाहिए। अब देखो, जो हमने इंक्रिप्शन पढ़ा था वो यहाँ पर एक बार सिंपल व्यू में बताया गया इंक्रिप्शन काम कैसे करता है। इंक्रिप्शन में हमने बताया कि डेटा को कन्वर्ट करा जाता है कोड फॉर्मेट में। मतलब डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कोड बना दिया जाता है, और उसको ट्रांसमिटेड और स्टोर सिक्योरली, या तो उसको आगे भेज देते हैं। ट्रांसमिट माने आगे भेजना। अगर हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम आगे भेज रहे हैं तो ट्रांसमिट हो गई। और स्टोर सिक्योरली हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज के लिए। क्लाउड स्टोरेज में वो एकदम सिक्योर तरीके से स्टोर्ड है, मतलब उसको आपके अलावा कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्ट हो चुकी है गूगल के सर्वर में या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में। बहुत सारी कंपनियां जो क्लाउड स्टोरेज देती हैं। अब उसको कौन एक्सेस कर सकता है, उस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, उस मैसेज को कौन पढ़ सकता है, जिसके पास वो ऑथराइज वाली की है। वो चाबी जिसके पास है, वो चाबी किसके पास है, जिसको आपने मैसेज भेजा बाय डिफॉल्ट उसके पास वो चाबी आ गई। जिसको आपने मैसेज भेजा है बाय डिफॉल्ट उसके पास वो चाबी आ गई, डायरेक्ट वो मैसेज पढ़ सकता है। आपने अपने गूगल ड्राइव पे कुछ सेव करा और किसी को उसका लिंक दे दिया, और आपने उसको अलाउ कर दिया परमिशन देके कि ये मेरी फाइल को देख सकता है, तो बस वही देख पाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा जो आपकी उस फाइल को देख पाए। ठीक है। तो अभी काम कैसे करता है, सेंडिंग है सिक्योर मैसेज, आप लोग सभी समझ गए होंगे। व्हाट्सएप की मैंने अभी बात करी। अब क्या क्या रिस्क हो सकते हैं बिना इंक्रिप्शन के, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला, इट कैन बी इजीली स्टोलन। अब मान लो अगर इंक्रिप्शन ना हो और आप किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी ऐसे व्हाट्सएप का यूज ना करके किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो जहां पर इंक्रिप्शन हमारी नहीं होती, तो क्या है, बीच में अगर कंपनी को हैक कर लिया जाता है और आपकी कन्वर्जेशन जो आपके और आपके दोस्त के बीच में है वो कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है। उसके साथ कंपनी भी पढ़ सकती है। इंक्रिप्शन का फायदा ये हो जाता है कि कंपनी भी बहुत बार आप कंपनी जो होती है ना, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप तो किसकी कंपनी है, मेटा की कंपनी है, मेटा का पार्ट है व्हाट्सएप। तो मेटा भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता अनटिल अनलेस कोई बड़ा साइबर अपराध ना हो जाए, कोई बड़ा साइबर क्राइम ना हो जाए। उस वो बात अलग है, फिर वो अलग तरीके का उनका प्रोसेस है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तो नहीं की है। लेकिन वो यूजली ये काम करते नहीं है, वो आपका मैसेज नहीं पढ़ सकते। अभी रिसेंट में आप सभी लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि इंस्टाग्राम पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन था, लेकिन मेटा ने इंस्टाग्राम पे से एंड टू एंड एनक्रिप्शन हटा दिया। अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। अब क्या है, अब आपका कोई भी मैसेज जो है वो उसको अगर रिपोर्ट करा जाता है तो कोई भी, मतलब इंस्टाग्राम का एम्प्लॉय इसको देख सकता है, और आगे आपकी अगर कहीं कंप्लेंट होती है या कुछ भी मतलब ऐसा होता है तो आपको वो मैसेज देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन हटा दिया गया। अब आपका मैसेज जो है वो व्हाट्सएप समझ सकता है। अब देखो, अगर इंक्रिप्शन ना हो तो आपको क्या हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है आपको। तो इंक्रिप्शन से हमें क्या मदद मिलती है, इंक्रिप्शन हमारे जो रिस्क है उनको सिग्निफिकेंटली कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं इसके कुछ, वो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला, अनलॉकिंग योर फोन विद अ पासवर्ड। आप अपने फोन को अपने पासवर्ड की मदद से लॉग इन कर पा रहे हो, अनलॉक कर पा रहे हो अपने फोन को। वो क्या है, वो भी एक इंक्रिप्शन का पार्ट है कि उसकी एक की है, एक ताले की चाबी जो आपके पास है बस। या आपने उसको कहीं दे रखा है तो वो अपनी मम्मी को बता रखा है, अपने भाई को बता रखा है, पापा को बता रखा है, तो वो अनलॉक कर सकते हैं। किसी को पेमेंट भेजना, यूपीआई मैंने बताया एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, जिसको भेजी उसी पे जाएगी। प्राइवेट मैसेज जो है आपके व्हाट्सएप पे, मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दिया, आपके मैसेज इनक्रिप्टेड है, कोई नहीं पढ़ सकता। लॉग इन इनटू अकाउंट्स, ठीक है, आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो क्योंकि उसी की है आपके पास, उसी का पासवर्ड है।
आप ऐसा नहीं कि किसी और के अकाउंट में लॉग इन कर पाओगे बिना उसके पासवर्ड के। आपको पासवर्ड चाहिए होगा जो कि की की तरह काम कर रहा है, जो किसके पास है, जिसका वो अकाउंट है उसी के पास है। ये तो हमने कर लिया। अभी एक्टिविटी वाला जो है क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे इंक्रिप्शन होता क्या है, साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में बताएंगे इंक्रिप्शन होता क्या है, किसे बोलते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है आप सभी लोगों को वो बताना है, अपनी आसान भाषा में जो भी आपको समझ में आए। आप वो चैट में लिख के, माइक में लिख के बता सकते हैं। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? कोई बच्चा कमेंट मैसेज भेजा किसी ने कि आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो क्लियर है ना? सभी लोग बताओ जल्दी से, चैट में लिख के बताओ, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस और नो में बताओ। क्लियर है, ठीक है। कल का असाइनमेंट मैं दिखा दूंगा, कल का असाइनमेंट। इंक्रिप्शन के कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, देख लेते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब है, ये है कि आपका डेटा प्राइवेट रखता है, अनऑथराइज मेंबर से प्रोटेक्ट रखता है, सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। ये किसने दिया जवाब? है सौरभ कुमार। नाइस आंसर सौरभ। रेट रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो और कौन जवाब देना चाहेगा? इंक्रिप्शन साधारण भाषा में आप अपनी भाषा में बता सकते हैं, जो भी आप बताना चाहें। अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। कल का असाइनमेंट में दिखा दूंगा भी, क्वेश्चंस पे रहते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। अविनाश ने बताया हमारे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, रीडेबल डेटा को अनरीडेबल बना देता है। वेरी गुड। इंक्रिप्शन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हम कोई भी एसएमएस करते हैं उसको सेव रखता है। ब्लू कुमार। और बताएं। और अविनाश ने अच्छा जवाब दिया है, और बताइए जल्दी जल्दी, और रिस्पॉन्सेज दीजिए। सर, देखो जो अटेंडेंस वगैरह का डाउट है हम बाद में लेंगे, अभी ये सब बातें मत करो आप लोग। लास्ट में मैं पूछ लूंगा, लास्ट में आप बता देना। अभी पढ़ाई से रिलेटेड ही रखते हैं। इंक्रिप्शन एक सुरक्षा तकनीक है जो आपके डेटा को एक गुप्त कोड में बदल देती है। इस कोड को केवल व्यक्ति के पास ऑनलाइन के साथ में कर सकेंगे इस जानकारी का। वेरी गुड रिमझिम, नाइस आंसर। तमन्ना जहान, प्राइवेसी बनाए रखनी है, हैकर से जानकारी बचाना है। गुड गुड। और कोई बताना चाहेगा इंक्रिप्शन क्या होता है? हैंड रेज करके भी आप लोग बता सकते हो। हैंड रेज करके भी आप लोग बता सकते हो। हैंड रेस करके भी आप लोग बता सकते हो। चलो, मुझे लगता है इतने लोगों का रिस्पॉन्स था इस पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नवाब, विच इज प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। गुड गुड। अगला क्वेश्चन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंक्रिप्शन जरूरी क्यों है? इंक्रिप्शन क्यों जरूरी है? सभी लोग चैट में लिख के बता सकते हैं, या मैं अगर माइक खोल के बताना चाहे तो मैं परमिशन दे दूंगा। जस्ट रेज योर हैंड एंड आई अलाउ यू। बाकी यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अपने चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इनक्रिप्शन क्यों जरूरी है। आपको लिखना है इनक्रिप्शन क्यों जरूरी है। प्राइवेसी के लिए सर, लाल सलाम। गुड गुड। और और आंसर्स दीजिए इसके, क्यों जरूरी है इनक्रिप्शन। 24 लोग हैं इस चैट में, जल्दी जल्दी सब बताइए क्यों जरूरी है इनक्रिप्शन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखता है, डेटा चोरी होने से बचाता है, प्राइवेसी बनाती है, ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर रहता है। वेरी गुड अविनाश। तो आप डेटा प्राइवेसी के लिए। एमडी नवाब। अनऑथराइज एक्सेस से सेफ रखने के लिए। गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके भी मुझे आई गेस इनफ रिस्पॉन्स मिल गए हैं। अब हमारा लास्ट रह जाता है
दो क्वेश्चन अभी और रह रहे हैं। हाँ, वेयर डू यू सी इंक्रिप्शन इन योर डेली लाइफ? अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप इंक्रिप्शन कहाँ कहाँ देखते हैं? कहाँ कहाँ आपने देखा है कि ये ऐप वेबसाइट इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करती है? यदि आपका फोन खो जाता है तो इंक्रिप्शन यह सुरक्षित करता है कि आपकी पर्सनल फाइलों तक ना पहुंच सके, डेटा चोरी होने से बचाया है। कौन कौन सी ऐप वेबसाइट होती है जहां पर आपको लगता है इंक्रिप्शन का यूज होता है, आपको वो बताना है। आधार फाइल में, वेरी गुड। और ऐप लॉक, ठीक है, ये भी इंक्रिप्शन का पार्ट है, गुड। लाल सलाम। और छोटू कुमार, व्हाट्सएप, यूपीआई, ईमेल, पेटीएम वाले एप्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ईमेल, गुड गुड बबलू, छोटू, अविनाश। और कोई बताना चाहेगा और कहाँ उसने देखा यूज होते हुए? इंस्टाग्राम पे होता था नाविद, इंस्टाग्राम पे होता था, अब नहीं होता। 8 तारीख से उन्होंने बंद कर दिया है, 8 मई से। आउटलुक, वेरी गुड। आउटलुक पे भी होता है, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा तो बता सकता है चैट में लिख के। कॉल एंड मैसेज पर टेलीग्राम पे सर। ठीक है, ठीक है, आई गेस इसके लिए इतने रिस्पॉन्सेज इनफ है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू पासवर्ड्स हेल्प प्रोटेक्ट डेटा? पासवर्ड से हमारा डेटा कैसे प्रोटेक्टेड रहता है? मतलब कैसे हेल्प करते हैं पासवर्ड हमारे डेटा को प्रोटेक्टेड रखने में? सुप्रिया कुमारी, व्हाट्सएप ऐप पर। ठीक है, ये वाला हो गया। अब आपको बताना है पासवर्ड कैसे हेल्प करता है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट रखने में। पासवर्ड जो है वो कैसे हेल्प करता है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट रखने में? कोई जवाब देना चाहेगा इसका? चैट में लिख के बता सकते हैं। पासवर्ड हमारी इंफॉर्मेशन को लॉक रखता है, कोड में बदल देता है। उसको कोई कोई हमारे अलावा यूज ना कर सके। ओके जयंत, अजय, गुड आंसर। और कोई जवाब देना चाहता है इसका? जल्दी जल्दी बताइए प्लीज, चैट में लिख के। पर्सनल जानकारी से बचाने के लिए हैकर से बचाओ। ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे क्या बात हो रही है, पासवर्ड कैसे प्रोटेक्ट करता है? देखो, अगर मान लो मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, आप सभी लोग भी यूज करते होगे। आप वहां पर जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, और वहां पे कोई पासवर्ड ना डालना पड़े, आप ऐसे ही बस अपने यूजर नेम डाल के लॉग इन कर लो। दिक्कत वाली चीज है। कोई भी आपका यूजर नेम डालेगा और लॉग इन कर पाएगा, तो आपका तो डेटा प्रोटेक्टेड ही नहीं है। कोई भी आपका पासवर्ड, कोई भी आपकी मैसेजेस और आपकी फाइल्स देख सकता है। तो इसलिए पासवर्ड बहुत जरूरी हो जाता है अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। पासवर्ड हमारा डेटा सेव रखता है ताकि कोई हमारा हैक ना कर सके, कोई भी डेटा चोरी ना कर सके। गुड आंसर बबलू। पासवर्ड हेल्प करता है हमारी बहुत सारे अकाउंट लाइक इंस्टाग्राम, बैंकिंग, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने में। गुड 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 गुड। अच्छा, अब हम एक्टिविटी कर लेते हैं, ये सारे हमारे क्वेश्चंस के तो आंसर मिल गए। देखो, आप सभी लोगों को मेरे स्क्रीन पे ये दिख रहा हुआ। एक सेकंड में अपनी स्क्रीन दोबारा से शो कर देता हूँ सभी लोगों को। आप सभी लोगों को एक इंक्रिप्शन का मैसेज दिख रहा होगा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। आपको क्या करना है, आपको भी चैट में कुछ ऐसा मैसेज लिखना है। जैसे मैंने हेलो लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो। पूरा का पूरा इसी तरीके से लिखना है, स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है ना, इसी तरीके से लिखना है। बस आप अपना मैसेज चेंज कर दो, जो आप मैसेज भेज रहे हो, और अपना कोड चेंज कर दो। मतलब कोड में कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, लिटरली कोई, सब चलेगा, सब एक्सेप्टेड है।
इससे आपको एनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप मैसेज में कुछ भी लिख दो, ठीक है, हेलो की जगह हाय लिख दो, बाय लिख दो, गुड आफ्टरनून लिख दो, कुछ भी लिखना है लिख दो। यहाँ पे भी वही लिखना, यहाँ पर भी वही लिखना, बीच में कोड कुछ भी बना देना। ये तरीका है, इस तरीके से आपको लिखना है। चैट में लिख के बताइए, चैट में लिख के बताइए। चैट में लिख के बताइए आप सभी लोग। देखो मैं आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप लिखा, यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा, यहाँ पे अपना मैसेज कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे की लिखे रहने देना, टू योर फ्रेंड लिखे रहने देना। कोड यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कोड लिख देना, ये मत लगाना। ये कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से की लिख देना, और यहाँ पर आप अपना मैसेज लिख देना। जैसे यहाँ अगर गुड आफ्टरनून लिखा है, यहाँ भी गुड आफ्टरनून लिखना। यहाँ कुछ भी कोड बना देना, बाकी सब सेम। चैट में लिख के दिखाइए सभी लोग, चैट में लिख के दिखाएंगे। अच्छा, छोटू कुमार ने करके दिखा दिया है, यूजर ए गुड मॉर्निंग, उसको कोड में बना दिया। यूजर भी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड छोटू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हाय ब्रो सेंड, कोड बना दिया, ठीक है, की हाय ब्रो, नाइस नाइस। अजय ने भी करके दिखाया है, और लोग सभी लोग करके दिखाएंगे। देखो 25 बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे इस क्लास में, सभी लोग करके दिखाएंगे। और रिस्पॉन्सेज चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी भेजिए। हेलो सर, ठीक है ठीक है। और दिखाइए, और रिस्पॉन्सेज बताइए क्या क्या हो सकते हैं। नावेद हाउ आर यू, कोड, ठीक है, बी हाउ आर यू, गुड 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 नावेद गुड। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है बट गुड ओवरऑल, नाइस नाइस एफर्ट्स। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे। रिमझिम, रिमझिम कहाँ पर है, रिमझिम भी जवाब देता है। रोमित कुमार, रोमित कुमार ने जवाब दिया है, हाय, गुड आफ्टरनून सर, कोड बना दिया, हाय सर, ठीक है, कोई नहीं। और कौन कौन है, बबलू कुमार, तमन्ना, सुप्रिया, जयंत, सारे जवाब देंगे, अविनाश, सब जवाब दो। सब अपना अपना इंक्रिप्शन वाला मैसेज लिखो। ये देखो इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। जल्दी जल्दी अपना रिस्पॉन्स दीजिए, अपना अपना जवाब दीजिए चैट में। जयंत, हाय सेंड की टू योर फ्रेंड, कोड की हाय, गुड, बढ़िया बढ़िया। आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गए इनक्रिप्शन का। और कोई बताना चाहता है तो चैट में लिख के बता सकता है। थर्ड पर्सन को ऐसा शो करेगा मैसेज, हाँ छोटू ऐसे ही शो करेगा, वो नहीं देख पाएगा। रिया ने बताया हेलो सर, कोड की है। जो आपने मैसेज भेजा ना हेलो सर, वही मैसेज जो है वो मुझे आएगा, बाद में वो है नहीं बनेगा। ठीक है रिया, हेलो सर, शिवांश कुमार। हम्म। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी, ठीक है, अब तो रहो, नाइस। चलिए अब मैं आपको आपका असाइनमेंट दिखा देता हूँ आज वाला, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले, फिर मैं समझा दूंगा उसमें करना क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप सभी लोग।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए असाइनमेंट का, फिर मैं आपको बता दूंगा कि करना क्या है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आप सभी के डाउट्स लेंगे इसके बाद। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? उम्मीद करता हूँ सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं रिया, संडे को क्लास नहीं होगी, सिर्फ आज लास्ट क्लास है। उसके बाद अब सीधा मंडे में होगी क्लास आपकी। ठीक है, तो समझ लीजिए असाइनमेंट में क्या करना है आपको। आपको ऐसे 5 प्लेटफॉर्म के नाम लिखने हैं। कितने? 5 ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम लिखने हैं जहां पर इंक्रिप्शन यूज होता है। आपने इतने सारे प्लेटफॉर्म के बारे में आज पढ़ा, समझा, चैट में भी बताया। आपको 5 प्लेटफॉर्म के बारे में लिखना है जो इंक्रिप्शन यूज करते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स का यूज करना है, साथ में सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। 5 ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको लिखना है जो कि आपके क्या हो, इंक्रिप्शन यूज करते हैं। अब ये करना कैसे है ये आपको मैंने बताया, जैसे कल परसों भी बताया। असाइनमेंट आपको कैसे करना है वो आपको 10th क्लास के बाद बताया जाएगा। अभी आपकी 5वीं क्लास है ये। जब आपकी 10 क्लासेस पूरी रहेंगी उसके बाद आपको असाइनमेंट तो बताया जाएगा कैसे करना है। कल क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे की क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ है। अब सीधा मंडे को क्लास होगी। फ्राइडे आज है जयंत, फ्राइडे आज है, कल नहीं है, फ्राइडे आज है।